प्रणाम आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप यहाँ पर देखेंगे दामिनी और गौरव के फेरे। तो यहाँ पर खुशी और गम दोनों ही इस वीडियो में होने वाला है, क्योंकि आज दामिनी की इसमें विदाई भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति में है, किस तरीके से भाई जो है वो जो ये सूप रहता है हाथ में, इसमें खील डालते हैं और जो हवन होता है वहाँ पर दूल्हा दुल्हन ये खील को वहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों का जो मतलब है, इनका क्या अर्थ है वो नहीं मालूम है। अगर आप सबको मालूम हो कि किस चीज़ के लिए करवाया जाता है तो आप ज़रूर बताइएगा। बस मुझे इतना मालूम है कि जो भाई होता है, भाई यहाँ पर जो खील होते हैं उसे डालते हैं सूप में, और जो बहन होती है और दूल्हा होता है वो इसे अग्नि में इस तरीके से डालते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि फेरों में किस तरीके से हमारी हिंदू संस्कृति में नारी का दर्जा इतना ऊपर दिया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर फेरों में जो सिलबट्टा होता है, इसमें दुल्हन अपना पैर रखती है और दूल्हा यहाँ पर दुल्हन के पैरों को छूता है। तो सचमुच में हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमेशा से ही नारी का दर्जा हमेशा ऊपर रखा गया है। तो बहुत मज़ा आया फेरों में, और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। नीचे देखें, अभी टच का हो रहा, पैर पे तो टच ही नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पर पंडित जी सिलबट्टे के ऊपर 7 दीपक रख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दुल्हन के पैरों के द्वारा जो 6 दीपक है उन्हें दुल्हन के पैरों के द्वारा इस तरीके से मतलब बुझा दिया जाएगा, और जो 7वां दीपक जो दुल्हन का प्रतीक है उसे दूल्हा दुल्हन के ऊपर घुमा करके पूजा में रख दिया जाएगा। तो इस वाली जो मतलब इस रस्म का अर्थ है कि इन दोनों का साथ जो है वो हमेशा बना रहे, इनके बीच कभी कोई ना आए, हमेशा इनका जो साथ है वो 7 जन्म तक यूं ही बना रहे। और हम सबका भी आशीर्वाद है कि हमेशा 7 जन्म तक इनका ये साथ बना रहे। तो अब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दुल्हन की जो बहन है उसने दूल्हे के पैर का अंगूठा पकड़ के उसको रोक दिया है फेरे करने से, और यहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं और हम लोग भी बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी दूल्हे के पापा आएंगे और वो यहाँ पर पैसे देंगे जितनी भी डिमांड होगी। तो यहाँ पे रोका जा रहा है कि मैं तुम्हें तब तक फेरे के लिए नहीं जाने दूंगी जब तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। ईसु, अरे तू बोल हमको, हमारे भाई वही। एक दो बार लेकिन चेहरा नहीं होगा। गजब, चेकबुक नहीं चलेगी सर। नहीं कैश कैश। अब ये बताओ, लड़के कोई विश्वास नहीं है। आ जाओ। तो अब पंडित जी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को और दूल्हा दुल्हन के साथ हम सभी को 7 फेरों के सातों जो वचन होते हैं वो बता रहे हैं। आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी ने इन 7 वचनों को बताया है। इन सारे कार्य करने से देवता प्रसन्न होते हैं, उनका सदैव आशीर्वाद हमें हमारे ऊपर बना रहता है। इसके बाद भी कन्या कह रही है कि मेरी कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, अगर आपको स्वीकार होंगी तभी मैं आपके वाम भाग में बाईं तरफ बैठूंगी। ठीक है जी।
अब आपने एक शर्त पूरा होने पर हाँ बोलना, एक ढीली मिटा दी। ठीक हो गया। ओम तीर्थो ध्यान वचन में जो पहली परिक्रमा ली है और जो पहली बत्ती यहाँ पर जलाई, एक विषय विश्वस्वान है। पहली परिक्रमा में भगवान विष्णु हमारा कल्याण करेंगे। क्या होगा जीवन में? दुल्हन कह रही है तीर्थो व्रतोध्या परियज्ञ दानम। आज तक आप अकेले थे, अपने मन के अनुसार आए, अपने मन के अनुसार गए, जैसा चाहा वैसा किया। लेकिन आज से हम गृहस्थ धर्म में आ गए। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद जो व्यक्ति जीवन में समय के साथ चलते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग पहले आशीर्वाद देते थे शतायुर भवा, मैंने 100 साल के हो जाओ। उस 100 साल के अवस्था को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य में जो भी आज के बाद पूजा पाठ सत्कर्म कुल देवता की पूजा जो भी होगा, आपको मुझे अपने साथ रखना है, अपने वाम भाग में बिठाना है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। स्वीकार है जी? एक घेरी आगे बढ़ा देंगे। अपने साथ रखना है। आपके आज के बाद आप कोई भी कार्य जीवन में अकेले नहीं करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। स्वीकार है? दूसरी ढेरी मिटा दीजिए। अपनी सहेलियों के साथ कहीं बैठी हूँ, वहाँ पर आकर मेरा मजाक नहीं उड़ाना है। मेरा मान सम्मान मेरा प्रतिष्ठा सब अब आपके साथ है। ठीक हो गया महाराज? मदीय चित्तानुगत चित्तम, मेरा मन क्या चाहता है ये आपको पहले समझ जाना है। पहली बात। ठीक हो गया? मेरे मन में ममा क्या परिपालनम क्या, मेरी आज्ञा का पालन करना ही आपका धर्म। दूसरी बात, आज के बाद ये तो नहीं होगा अपने से। का पालन करना आपका कर्तव्य है। और भी सुन लो है सब दोबारा। लेकिन आपने भी मेरे जो है अनुसार चलना है, क्योंकि आज के बाद समाज में मेरी मान मेरी प्रतिष्ठा सब आपके हाथ में। तो बहुत पारी है। मैं भी कहीं इधर उधर मित्र मंडली में बैठा हूँ भाई, चाहे होटल में बैठा हूँ, आपने वहाँ पर नहीं आना है। ठीक हो गया? और बिगर मेरी अनुमति के, हाँ जी, सिद्धार्थ इनके भी नहीं आना है। बिगर अनुमति के परेशान होगी हाँ, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको स्वीकार है? अगर चाहे कि एकदम यजमान के पास नहीं रहेगा तो पंडित जी का माल भी कहाँ से आएगा? मैं करूँ स्वीकार है। चलो स्वीकार है। पूरा किस्सा भाई। अब आपने स्पर्श करके चाहे गोद में उठा के इधर बैठा, स्पर्श करके बैठ जाओ, हो जाएगा। का बुआ दे रहा हमको ले जाना। अंदर की तरफ आओ मां सुनो मेरी नियम बदवाबी मुझे नहीं होगा। इन्हीं के ऊपर ही
हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि विदाई होगी घर से, बुआ के घर से। बाबा रिमोट कैसे सूझा हुआ हमारा, बिना सोए हुए काजल देख पूरी फैली, बिना सोए हुए तो तो यहाँ पर अब शुरू हो गया है गायदान की जो प्रक्रिया है वो। यहाँ पर घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, मामा हो गए, चाचा ताऊ हो गए, भाई, सब लोग यहाँ पर आके गायदान करते हैं। इसके बाद दान होगा। दान सबसे पहले मामा के द्वारा होगा। तो यहाँ पर देखिए मामा और मामी, मतलब मेरे मम्मी पापा, दामिनी के मामा मामी आ गए, उनके द्वारा सबसे पहले दान किया जाएगा, फिर उसके बाद और लोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दान क्या होता है। दान में जैसे दूल्हा दुल्हन को कुछ जो भी कोई सगुन भेंट जो भी कुछ लेके आते हैं, लिफाफा या कुछ भी गिफ्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर दिया जाता है दूल्हे को दुल्हन को, दोनों को यहाँ पर। तो इसे कहा जाता है दान। और यहीं पे ही दान देते टाइम ही मतलब वैसे तो दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का रूप होते हैं, तो यहाँ पर उनके पाँव भी छुए जाते हैं। अभी देखिए मम्मी उनके पैर छुएंगी यहाँ पर। ये कैसे डंडे हो रहे? हाँ? पीड़ामा दुई आँसु मेरा भी तोरी जाला पीड़ा ना लुके जूहल को बेचालू तेरो में दुई आखर चिट्ठी मालिक दे, चिट्ठी मालिक दे। गंदी बात रो तो नहीं बेटा।